8वें अध्याय में, जिसका नाम ही दिया है अक्षर ब्रह्म योग नाम, जो कि हमारे जीवन का उद्देश्य है अक्षर ब्रह्म के साथ योग होना। योग का मतलब होता है मिलना। 2 और 2 का योग होता है 4, मतलब 2 में 2 जब मिलते हैं तो 4 होते हैं, उसको योग बोलते हैं, प्लस। तो योग का मतलब होता है योग। योग शब्द से आए, वायु के ही। उसको यदि हम लैटिन भाषा में लें योग को, तो भी योग शब्द से आए। योग का मतलब होता है जोड़ना, और संस्कृत में भी योग का मतलब होता है जोड़ना। तो जीवात्मा के परमात्मा के साथ संयोग, उसी का नाम है योग। योग मतलब वह केवल योगासन नहीं, परंतु अक्षर ब्रह्म। और यह जो श्लोक, यह जो अध्याय जिसके हमने 8वें अध्याय की विस्तृत चर्चा की, वह है अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर ब्रह्म के साथ योग किस प्रकार से हो, इसकी चर्चा इसमें कही गई है। और प्रारंभ में ही भगवान को, श्री कृष्ण को अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे थे, ये पूरा का पूरा उत्तर यहां पर हमें मिल गया। जहां की प्रारंभ में ही कहा, 8वां अध्याय, अर्जुन वाचक किम तद ब्रह्म किमध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किमुच्यते अधियज्ञ कथम पुत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयोसी नियतमा भवि। तो उसमें 2 ही श्लोक में लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे दिए। श्री भगवान वाच अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता अधिभूतम शरोभाव पुरुष संसार दैवतम अधियज्ञ होमे मात्र देह देह वृतांबर। और ये जो 7वां जो प्रश्न है, किस प्रकार से वो पुनर्जन्म से मुक्त होता है, मानो इसी के ऊपर सारे अध्याय में अभी चर्चा चल रही है। पहले तो 6 प्रश्नों का उत्तर फटफट करके दे दिए। 7वां प्रश्न यह पेचीदा है, वह जो कहे कि कहा गया, 7वें प्रश्न में यही कहा गया, प्रयाण काले च कथम गेयोसी नियतमा भवि। युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते थे। तो यह जो मृत्यु की विद्या, जैसे हमने कहा कि भगवद गीता न केवल हमें जीने की कला सिखाती है, परंतु मरने की कला भी सिखाती है। किस प्रकार से हम मरे ताकि फिर से हमें पुनर्जन्म के चक्कर में न पड़ना पड़े। हम किस प्रकार से मरें ताकि हमें शाश्वत सुख, शाश्वत शांति प्राप्त हो। यह मरने की कला भी मानो भगवद गीता में बताई गई। तो ये 7वां जो प्रश्न है, प्रयाण काले च कथम गेयोसी नियतमा भवि, उक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हो। तो इसी प्रश्न को लेकर के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने प्रारंभ में ही कह दिया, जो मुख्य बात तो प्रलय ही कह दी। क्या कहा, अंत काले जो मामेव स्वरन मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव याति नास्तित्व संशय। जो व्यक्ति अंतकाल में मेरे को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। निस्संदेह, बिल्कुल संशय मत रखो। और अंतकाल में जब मरने के समय यदि कोई भगवान का स्मरण कर ले तो उसकी मुक्ति निश्चित है। यम यम व्यापी स्मरण भाव, क्यों यम यम व्यापी स्मरण भाव तेजस्वी अंत्य कलेवरम तम तमे वैसे कौनते है सदा भाव का। क्योंकि हे अर्जुन, अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हो, शरीर को त्यागता, उसको ही प्राप्त होता है। सदा उसी भाव को चिंतन करता हुआ वह उसी भाव को प्राप्त होता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामन स्मर युद्ध च मय्यर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यसु संशय। यह मानो इस अध्याय की यदि मान लो उसका सारांश कहा जाए तो सारांश यही है। रामकृष्ण मठ मिशन के 10वें परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज, जो कि मां शारदा के शिष्य थे, उनके पास जब भी कोई भक्त लोग आते थे तो इस श्लोक की आवृत्ति अवश्य करते थे। जब वो कहते थे कि हमारा कैसे उद्धार होगा, हम लोग तो इस प्रकार से संसार में फंसे हुए हैं, गृहस्थाश्रम के कितने प्रकार के झमेले हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि सब छोड़ के भाग जाएं, कहीं दूर भाग जाएं, जंगल में भाग जाएं, हिमालय हो जाए। अरे नष्ट भागने से क्या हो, मन तो वहीं जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि भगवद गीता में उसका हमको पूरा समाधान किया गया। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर युद्ध च, बस मां अनुस्मर युद्ध च, मेरा सब समय स्मरण कर। साथ में क्या कहना, च
युद्ध भी करना ही पड़ेगा। युद्ध भी कर, मेरा स्मरण कर, मेरा स्मरण कर, युद्ध कर, युद्ध कर, मेरा स्मरण कर, दोनों साथ साथ में चलना है। वर्क एंड वर्शिप शुड गो हैंड इन हैंड। जो भी काम हमें मिला है, युद्ध ही तो है। जितनी समस्याओं से हम लोग दिन रात लड़ रहे हैं, संसार में कितनी प्रकार की समस्याएं हैं, बहुत प्रकार की समस्या। ये सभी समस्या ये सब लड़ना तो चल ही रहा है। यह जो कुरुक्षेत्र का युद्ध, ये कुरुक्षेत्र तो ये यहीं पर है, वहां पर नहीं। वहां पर हरियाणा के पास जो कुरुक्षेत्र, वो तो पूरा अभी मैं सोचा था कुरुक्षेत्र छोटा सा मैदान होगा, वहां जाकर देखा कुरुक्षेत्र वो केवल डिस्ट्रिक्ट नहीं है, वो तो बोलो कमिश्नरी है। उसमें कितने हजारों गांव है वहां पर। मैं सोचा था एक मैदान होगा कुरुक्षेत्र। हालांकि वहां बताया है कुरुक्षेत्र एक जगह पर अर्जुन की, जिस जगह पे अर्जुन का रथ वगैरह भी ऐसा ड्रॉ किया हुआ है कि वहां पर शायद पहले ये युद्ध बंद रही होगी। और या कोई को कहते हैं हस्तिनापुर जो है उसके पास में, मतलब दिल्ली के आसपास वो मैदान रहा होगा। तो जो भी होगा वहां पर जो कुरुक्षेत्र जो बताते हैं, वहां पर तो कोई मैदान मिला नहीं, बहुत बड़े कई हजारों गांव हो उसको मिलकर के कुरुक्षेत्र नाम की डिस्ट्रिक्ट नहीं, केवल कमिश्नरी प्राप्त हो गई। तो जो भी होगा, ये जो कुरुक्षेत्र, हमारा कुरुक्षेत्र, यहां पर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्ध, यहां से शुरू होता है पहला श्लोक। ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र यहीं पर है, यहीं पर सारा युद्ध चल रहा है। तो यह युद्ध तो करना ही पड़ेगा। अर्जुन भी चाहता था कि युद्ध से अपना रिटायरमेंट ले ले, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले ले, कोई माने नहीं बात। ये सब एस्केपिज्म है, पलायनवाद है। पलायनवाद से कभी कोई वस्तु मिलती नहीं है। तो युद्ध तो करना पड़ेगा, पर केवल युद्ध करने से कुछ होने जाने वाला नहीं। माम अनुस्मर, मुझे स्मरण करते करते युद्ध कर तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। केवल युद्ध करेगा तो भी बेड़ा पार नहीं होगा। और केवल मेरा स्मरण करेगा तो कितना 24 घंटा स्मरण कौन कर सकता है? जितने लोग कहते हैं कि हम 24 घंटे स्मरण करने का प्रयत्न करते हैं, सचमुच में उसमें कितना स्मरण होता है? बहुत कम। 24 घंटा स्मरण जो कर सकते हैं वो तो बहुत कम है। और हाँ, मन में स्मरण करने वाले बहुत होंगे। और जो 24 घंटा बैठ सकते हैं ध्यान, जप और ध्यान में, ऐसे बहुत कम है। इसीलिए ये आधुनिक मानव, ये भगवान श्री रामचंद्र ने कहा था, ये कलयुग का जो प्राण है वो अन्नगत प्राण है, बिना अन्न के नहीं रह सकता। वो पहले के युग में बिना अन्न के रहते। जब अन्नगत प्राण है तो अन्न तो चाहिए। अन्न जब चाहिए तो अन्न आएगा कहां से? तो उसके लिए कमाना पड़ेगा, रोजी रोटी का बंदोबस्त करना पड़ेगा, तो काम करना पड़ेगा। तो काम करने में बहुत समय जाएगा। तो उपाय क्या है? मां मनुष्य युद्ध चलो, युद्ध भी करो और भगवान का नाम भी लो। और फिर इसके बाद में और भी उन्होंने प्रयाण काले क्या क्या होता है, कैसे वो प्राप्त होता है, सब बहुत सारी बातें बता करके ओमिति क्या अक्षर ब्रह्म, उसकी भी बातें बताई। माऊ के तो पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम दुखालय की हमने चर्चा की। आ ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तिनो माऊ के तो कौनते पुनर्जन्म न विद्य थे। ये पुनर्जन्म की बात भगवान ने पकड़ के रखी है कि पुनर्जन्म न हो। कैसे? कि जिसने मुझे मेरी प्राप्ति कर ली उसको फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। बार बार ऐसे समझा रहे हैं। और फिर रात और दिन, यह जो एक रिलेटिव है, हमारे लिए रात है 12 घंटा, रात 12 घंटा, दिन कभी कम होता है कभी ज्यादा, परंतु ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा है। आप वहां पर यूरोप में जाइए, यूरोप में, इंग्लैंड में रात को 9 बजे तक दिन रहता है, रात को 9 बजे तक, सुबह भी जल्दी सूर्य हो जाता है। तो वहां रात बहुत छुट्टी है। नॉर्थ पोल में जाइए, वो तो 6 महीने का दिन, 6 महीने का रात, नॉर्थ पोल साउथ पोल में। तो यह पूरा टाइम इज रिलेटिव। आइंस्टाइन ने भी कहा टाइम इज रिलेटिव। तो ये समय जो है सापेक्ष है। तो इसलिए यह दिन और रात, हमारा जो दिन रात है, ब्रह्मा का जो दिन है, वो तो कहा सहस्र युग पर्यंतम, 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला रात्रि है, और 1000 युग तक चौकड़ी वाला पुरुष है। और उसका भी, ब्रह्मा का भी, जब वो दिन समाप्त होता है तो सारा प्रलय होता है और सभी समाप्त हो जाते हैं। रात्याग में प्रलय थे, अहराग में प्रवृत्ति पाठ। इस प्रकार से सभी कुछ बाद में अव्यक्त में से आता है, व्यक्त रहता है, फिर अव्यक्त में चला जाता है, नष्ट हो जाता है। तो अव्यक्तोक्षर उत्युक्त तमाहु परमाम गति यम प्राप्त न निवर्तन से तद्धाम अपरमम।
तो ये अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते हैं, वो मेरा परम धाम है, परम धाम है। परम धाम क्या है? वही अक्षर ब्रह्म। इस योग का नाम ही, इस अध्याय का नाम ही कहा गया अक्षर ब्रह्म योग। तो अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति करने का उपाय बताया गया। अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति माने अक्षर किसको कहते हैं? जिसका कभी क्षय नहीं हो, जो क्षय होता है और जो अक्षय होता है। तो ये अक्षर भी है, अक्षय भी है। तो अक्षर किसको बोलते हैं? जिसका कोई अक्षर नहीं है, जिसको कोई वाचा नहीं कह सकते, जिसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता, जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता है, और उस अर्थ में भी कह सकते हैं जिसका अक्षर क्षय नहीं है। तो यह जो अक्षर ब्रह्म ऐसे कहा गया है, मतलब अक्षर मतलब अव्यक्त, अनमैनिफेस्टेड, और जिसका हम लोग कोई वर्णन नहीं कर सकते, ऐसा अक्षर ब्रह्म नामक जो परम भाव है, उसी को परम गति भी कहते हैं। तस्मात् परमाम गतिम आहुः, उसको परम गति भी कहते हैं। जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर न निवर्तन्ति, वह मेरा परम धाम है, वो मम परमम धामम। तो वो जो ईश्वर का जो परम धाम जहां की बात कही गई, वो परम धाम कैसा है? वो परम धाम ऐसा है जहां पर अव्यक्त भाव को प्राप्त होते हैं हम लोग, और उस अक्षर ब्रह्म नामक अव्यक्त भाव को गति करते, उसको उस गति को प्राप्त होते हैं। तो कहा पुरुष सपर पार्थ भक्त्या लभ्यस्तनया यस्यांतस्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम यत्र काले तनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिना प्रयातायान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। और यदि जिस काल में शरीर त्याग कर योगी जन पीछे आने वाली गति को और पीछे आने वाली गति को भी प्राप्त है, उस काल को और तद मार्ग को कहूंगा। अब ये दो प्रकार की गति कही गई। अग्नि ज्योति शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योति योगी प्राप्ति निवर्तन्ते शुक्ल कृष्णे गति ये जगत शाश्वते मते एक या यनावृत्तिम अन्यावर्तित पुनः। तो जगत में दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण का देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ पीछे आने वाली परम गति को प्राप्त होता है, दूसरे द्वारा वह आवर्तते आता है अर्थात जन्म मुक्ति को प्राप्ति होता है। अब कुछ लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, ये आधुनिक मानव, बोले अच्छा ठीक है, तो ये उत्तरायण में मरने से फिर हम लोग की तो मुक्ति हो जाएगी, तो यहां तो अभी दक्षिणायन चल रहा है, हम एरोप्लेन में बैठ करके उधर नॉर्थ पोल में चले जाएंगे, वहां उत्तरायण होगा, तो बस हमारी उर्ध्वगति हो जाएगी मरने समय। तो फिर ये जो कहा गया चंद्रमा, तो चंद्रमा पर ही पहुंच जाएंगे। चंद्रमा को हमको यदि मान लो उर्ध्वगति से रोक रहा है, तो चंद्रमा ही आगे आगे बैठ के चले जाएंगे। जब मंगल ग्रह पर बुकिंग शुरू हुआ तो चंद्रमा बुकिंग कितनी दूर है, वही बुक करा लेंगे। तो कुछ लोगों का कहना है कि यह जो बताया है धूम्र मार्ग या डार्क का मार्ग या रात्रि का मार्ग और दूसरा है दिन का मार्ग, शुक्ल कृष्ण गति जैसे, एक है शुक्ल एक है कृष्ण, एक है दिन का मार्ग एक रात का मार्ग, एक है उत्तरायण का मार्ग एक दक्षिणायन का मार्ग। तो ये जो कहते हैं, ये जो मार्ग बताया कि उत्तरायण से जाते हैं यदि दिन के मार्ग में जाते हैं तो फिर वो ऊर्ध्वगति होती है, उसका कुछ लोग इस प्रकार से इंटरप्रिटेशन करते हैं। इसको हमें भौतिक रूप में नहीं लेना चाहिए, इसको हमें ऐसा लेना चाहिए कि जो प्रकाश का मार्ग है वही प्रकाश का मार्ग है, उस प्रकार के मार्ग में जाने से हमें ऊर्ध्वगति मिलेगी, अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होगी। प्रकाश का मार्ग क्या है? ज्ञान का मार्ग। और यह जो कृष्ण पक्ष क्या है? वह है अंधकार का मार्ग, ज्ञान के अंधकार, अज्ञान के अंधकार का मार्ग। असतो मां सद्गमय जो कहा गया है, ये प्रभु ने असत से सत की ओर ले जाओ, और तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमें तमस अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। तो क्यों ले जाओ? असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, क्यों? तो असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, फिर मृत्युर्मां अमृतम गमय,
मृत्यु से हम अमरत्व मिलेगा। तो मृत्यु से अमरत्व लेकर कब जा सकते हैं हम? यहां पर कहा गया अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति कब होगी? अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति तभी होगी जब हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएंगे। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गम। अंधकार से, घने अंधकार से, तमस से ज्योति की तरफ जाएंगे, प्रकाश की तरफ जाएंगे, तब हम लोग उस इमॉर्टलिटी की तरफ, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गम, मृत्यु और मां अमृतम। मृत्यु से हम अमृत की ओर कब प्रयाण करेंगे? जब अंधकार से प्रकाश की ओर जाएंगे। तो ये अंधकार का मार्ग कौन सा है? अज्ञान का मार्ग है। प्रकाश का मार्ग कौन सा है? ज्ञान का मार्ग है। और इसे हम और भी अधिक अच्छी तरह समझना चाहें, और भी अधिक उसको इसे अपने इस युग के अनुसार, अपने आधुनिक मानव के संदर्भ में यदि कहें, तो अभी दो मार्ग हैं हमारे सामने। एक है मटेरियलिज्म का मार्ग, उपभोक्तावाद को विराट, कंज्यूमरिज्म का मार्ग, जहां पर भौतिक पदार्थों के पीछे दौड़ते हैं, यह है अंधकार का मार्ग। और दूसरा है अध्यात्म की ओर जाने का मार्ग, जहां हम वैल्यूज की ओर जा रहे हैं, मूल्यों की ओर जा रहे हैं, हमारे भीतर में जो शांति उसकी ओर दौड़ रहे हैं, हमारे जो मूल्य हैं उनकी तरफ दौड़ रहे हैं, और हमारे जो भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक मूल्यों की ओर जो हम दौड़ रहे हैं, तो वह है प्रकाश का मार्ग, ज्ञान का मार्ग। तो जो इस प्रकार से भौतिक पदार्थों की तरफ दौड़ते हैं, केवल उसी को अपना सर्वेश्वरा मानते हैं, इंद्रियों को ही सर्वेश्वरा मानते हैं, इंद्रियों को, पदार्थों को सर्वेश्वरा मानते हैं, और समझते हैं कि पैसा ही परमेश्वर है, ऐसा जो मानते हैं, और केवल ज्ञान की कोई बातें नहीं करके अध्यात्म के किसी मूल्य को किसी प्रकार का मूल्य नहीं देते हैं। बोले जो कुछ है, जो यहां पर है, दिखता है वहीं पर है, जो नहीं दिखता वो नहीं है। इस प्रकार से ग्रॉस मटेरियलिज्म की ओर जो दौड़ते हैं, ये है अंधकार का मार्ग। तो जो प्रकाश का मार्ग लेता है, अध्यात्म मूल्यों की ओर देता है, वही उस अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। क्योंकि जब उसको पता लगता है कि इसमें मूल्य हैं, तभी तो वो प्रार्थना करेगा, तभी तो वो ध्यान करेगा, तभी तो ईश्वर का स्मरण करेगा। और यदि ईश्वर में ही विश्वास नहीं है, तब वो केवल पैसे को ही परमेश्वर समझ रहा है, तो जो पैसे की जो उपासना दिन रात कर रहा है, पैसे को अपना सर्वेसर्वा मान रहा है, वह कभी परमात्मा का चिंतन करेगा नहीं। दो प्रकार के मनुष्य, दोनों मान लो दो लोग हैं, दोनों ये स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहे हैं। तो ये दोनों पैसा इनके पीछे का लक्ष्य है, परंतु एक का लक्ष्य है, एक का लक्ष्य पैसा प्राप्त करना, ताकि वो अपने भरण पोषण कर सके, आजीविका चला सके, भोजन कर सके, अपने परिवारजनों को भोजन करा सके, और फिर ईश्वर का स्मरण अच्छी तरह कर सके। इसके लिए वो पैसा कमाने के लिए जाता है। परंतु उसके मन में यह है कि मेरा अंतिम लक्ष्य तो अक्षर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने का है। तो वो भी प्रकाश का ही मार्ग ले रहा है, क्योंकि दिन रात वो ईश्वर का स्मरण करने का प्रयत्न कर रहा है। दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है, अरे भाई किसने देखा है भगवान को, और ये क्या तुम आत्मा परमात्मा की लगाया हो, पैसा जो सामने दिख रहा है यही परमात्मा। तो उसकी हमने विस्तृत चर्चा भी की थी। तो यह मानो स्टार्ट मटेरियलिज्म, अभी तो जो स्टार्ट मटेरियलिज्म है, पूरा उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म, वो ऐसा हम कहते कि हमारे भारत में सब कुछ हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके बाद में हम लोग यहां पर आए। वो लोग तो अभी नए नए आए हैं, पहली बार आ रहे हैं इस रास्ते पर, अभी मार खाना शुरू नहीं हुआ है। हम लोग बहुत पहले ये सब मार कर लिए, मार भी खा लिए, पता लगा कि नहीं, वो मार्ग हमें नहीं ले जाएगी। जैसे चारवाक हमारे यहां हुए, चारवाक जैसे भी हुए, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा गृहम पिबेत, बस में बुद्ध सदी कुत पुनरागमन। ये जो मॉडर्न से जो मेटेरियलिस्टिक है, वो भी यही कहते हैं, यावत जीवित सुख, अरे सुख से जियो यार, चैन से जियो, जब तक जीते हो, भले छोटा सा जीवन है, जब तक जियो चैन से जियो, आनंद से जियो, मजा करो, यावत जीवन सुखे जो माना मजा करो, खूब मजा करो। अरे मजा करो, पैसा कहां से आए, कोई बात नहीं, क्रेडिट कार्ड, ऋणम कृत्वा गृहम पिबेत,
क्रेडिट कार्ड से जाओ मॉल में और जाकर के सब ले आओ और मजा करो, खूब मजा करो। अरे क्रेडिट कार्ड तो पेमेंट तो करना पड़ेगा, लोन लिया है बैंक से, उसकी चिंता मत करो। क्यों? भस्मीभूत से देह से कुतः पुनरागमन। अरे जब मर जाओगे तो किसको, कौन क्रेडिट कार्ड किसको देगा, कौन बैंक को देगा? तो बैंक भले बाद में लिक्विडेट हो जाए, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम अपना खाओ पी मजा करो, 2 दिन की जिंदगी है। तो ये जो स्टाक मटेरियलिज्म, ये है अंधकार का मार्ग, ये हमें उस ईश्वर की ओर नहीं जाएगा। अक्षर ब्रह्म परमात्मा की ओर जाना है, उस परम पद को प्राप्त करना है, तो हमें ज्ञान का मार्ग लेना पड़ेगा, दिन का मार्ग लेना पड़ेगा, उत्तरायण का मार्ग लेना पड़ेगा। जो ईश्वर की ओर जाता है ऐसा मार्ग लेना पड़ेगा। हमारे स्पिरिचुअल वैल्यूज को जीवन में हमें प्राधान्यता देनी पड़ेगी। और इसी कहते हैं, फिर घूम फिर करके वही बात भगवान श्री कृष्ण घूम फिर करके फिर कहेंगे, करते हैं, नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति, नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भवाति। हे पार्थ, इस प्रकार एते, इन दोनों श्रुति मार्गों को जानन, तत्व से जानता हुआ, कश्चन, कोई भी योगी, न मुह्यति, मोहित नहीं होता है। अधिकांश लोग मोहित हो गए हैं, हो रहे हैं और हो गए हैं, अभी आगे नहीं मालूम। बहुत कम लोग हैं जो इस प्रकार से मोहित नहीं हुए हैं। तस्मात्, इस कारण अर्जुन, हे अर्जुन, सर्वेषु कालेषु, सब काल में, सर्वेषु कालेषु, सब काल में, योग युक्त, समत्व बुद्धि रूप योग से युक्त हुआ, भव हो, योग युक्त हो जाए, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। ये मानव जीवन का उद्देश्य हमें बड़ी क्लियरली, बहुत अच्छी तरह से भगवत गीता में बताया गया। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम यदिष्ट प्रतिष्ठम अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान उपैति चाद्यम। कहा योगी माने योगी व्यक्ति, माने जो योग का आचरण करता है, योग माने उपासना कर रहा है। योगी इदम, इस रहस्य को, विदित्वा, तत्व से जानकर, वेदेषु, वेदों के पढ़ने में, च यज्ञेषु, तथा यज्ञ, तपस्सु, तप, और दानेषु, दान आदि के करने में जो पुण्य फल प्रतिष्ठम कहा गया है, उस सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। तो यह मानो हमारे भीतर में मन जो संदेह था कि भाई हम लोग तो इतना जप नहीं कर पा रहे, हम लोग तो इतना यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं। पहले के जमाने में यज्ञ हुआ करते थे, तो यज्ञ तो अभी आज कर नहीं पाता है। तपस्या की तो बात ही कहाँ रही अभी, तपस्या करने में हमारी रुचि नहीं है। दान आदि करने में हमारी कंजूसाई हमें बीच में आती है, दान आदि कर्म भी नहीं कर सकते हैं, तब हमारा क्या होगा? तो वेदों के पढ़ने में भी रुचि नहीं, तो वेदों के पढ़ने से, तप करने से, यज्ञ करने से, दान आदि करने से जो कुछ भी पुण्य फल प्राप्त होता है, ये पुण्य फल प्राप्त करने की जिसके पास सामर्थ्य नहीं है, उसके लिए और कुछ करना नहीं है, केवल सब समय तुम योगी बनो। मतलब यह जो योग करने का मतलब अनासक्ति पूर्वक जो काम करने की बात कही गई और समत्व बुद्धि रूप योग से युक्त किए, योग हुए, अपना युद्ध करना, परंतु समत्व बुद्धि रूप योग से युद्ध करना, वो कैसे हो सकता है? मां अनुस्मरण, मेरा स्मरण करते हुए। यदि ऐसा करते 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 ऐसा होगा कि प्रत्येक क्षण हम लोग युद्ध भी कर रहे हैं, साथ साथ में हम ईश्वर का स्मरण भी कर रहे हैं, तो कोई भी क्षण जब मृत्यु होगी तो हमारा मन, हमारा भगवान का नाम हमारा निकलेगा ही, और भगवान का जहां नाम निकला मरते समय, तो वो गारंटी कर भी देगी। भगवान श्री कृष्ण ने, वो मानो इंश्योरेंस कंपनी में आप प्रीमियम भर रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको मरने के बाद वो देगी ही देगी, कोई सवाल नहीं। उसी प्रकार से जो लोग इस प्रकार से प्रीमियम भरते हैं, मतलब ईश्वर का नाम लेते हैं, तो मरने के समय भी यदि ईश्वर का नाम लिया तो गए, फिर अक्षर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्ति होगी। और कोई डायरेक्ट फ्लाइट, कोई इसमें इनडायरेक्ट फ्लाइट नहीं आती, हॉपिंग फ्लाइट नहीं है।
सीधा डायरेक्ट में अक्षर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे यदि सचमुच में हमने उस परम ब्रह्म परमात्मा की को याद करते हुए, उसका स्मरण करते हुए यदि हमने देह छोड़ा, तो फिर से जैसे तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च, ये पहले कहा था बिगिनिंग में ही, फिर घूम फिर के फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, प्रत्येक क्षण, सर्वेषु कालेषु प्रत्येक क्षण योग युक्त भवानी, योगी बन। योगी का मतलब होता है समत्व बुद्धि रूपी योग, कि अनासक्ति पूर्वक कर्म कर, वही है योग युक्त। तो योग से युक्त कब होगा? कि जब वो ईश्वर का स्मरण करता रहेगा, साथ साथ में युद्ध करता रहेगा, साथ साथ में कर्म करता रहेगा अनासक्ति पूर्वक, तब जाकर के योग होगा। तो दोनों एक ही बात है, योग युक्त भवार्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भवार्जुन। योगी कैसे होगा? मां मनुस्मर युद्ध च, वही योगी है। योगी कौन है? योगी मतलब वही है जो योगासन करने वाला, जो आजकल जो फिजिकल आसन, जो भौतिक आसन करने वाले की यहां बात नहीं हो रही है, वो योगी नहीं। योगी का मतलब जिसका मन भगवान में लगा हुआ है, जो सतत स्मरण कर रहा है भगवान का, साथ साथ में भगवान ने जो काम दिया है उसको अनासक्ति पूर्ण करने का प्रयत्न करता है, वह कर्म योगी। ऐसा योगी तू सब समय बन, ऐसा कहते हैं। और ऐसा यदि बन गया तो फिर चिंता मत कर, तूने वेदों का अध्ययन नहीं भी किया होगा, तपस्या नहीं की होगी, दान पुण्य नहीं किया होगा, यज्ञ नहीं किया होगा, केवल एक ही बात से, सतत स्मरण करने से उस अक्षर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा, उसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। बारंबार भगवान श्री कृष्ण हमें मानो ऐश्वर्य देते हैं कि नहीं, तुमने प्रीमियम भरा है, तुम्हारा जरूर से तुमने जो एक इंश्योरेंस कंपनी जिस प्रकार से प्रीमियम भरने से उसको देना पड़ता है, उसका अंतिम उसका फल देना पड़ता है, तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण बारंबार ये कहते हैं कि तू बस प्रीमियम भरते जा और तेरा सब कुछ बेड़ा पार हो जाएगा। ईश्वर का स्मरण करते जा और जो कुछ कर्म तुझे मिला है उस कर्म को अनासक्ति पूर्वक किए जा और मेरा स्मरण किए जा, तो फिर तुझे ये सब चिंता कोई करने की जरूरत नहीं है। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर, मतलब ये दो प्रकार के मार्ग हैं, रात्रि का मार्ग और दिन का मार्ग, उत्तरायण का मार्ग और दक्षिणायन का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, अंधकार और प्रकाश का मार्ग और अंधकार का मार्ग, और ये ज्ञान का मार्ग, अज्ञान का मार्ग, या फिर हमने जैसा कहा कि मटेरियलिज्म उपभोक्तावाद का मार्ग अथवा अध्यात्म का मार्ग, ये दो मार्गों के रहस्य को जो जान लेता है और फिर रहस्य को जान करके उस अध्यात्म की ओर बढ़ने की चेष्टा करता है, भौतिक मूल्यों की ओर जाना और भौतिकवादी बनना, ये दो अलग बातें हैं। एक अध्यात्मवादी भी अध्यात्म में जो रुचि रखता है या उसका जीवन का लक्ष्य अक्षर ब्रह्म परमात्मा प्राप्त करने का है, वो भी बाहर से दिख रहा है, वो भी पैसा उपार्जन करने की चेष्टा कर रहा है, वो भी बिजनेस कर रहा है, वो भी कुछ काम कर रहा है, वो भी पैसा कमा रहा है उसमें। और ये भौतिकवादी जिसका एकमात्र लक्ष्य ही केवल मात्र पैसा कमाना है, पैसा ही परमेश्वर है और उससे बढ़कर के दूसरा कुछ है नहीं। यह जो पैसा कमा रहा है वो एक साधन के रूप में बना रहा है कि इससे भी पैसा मिलेगा तो मैं अच्छी तरह जी सकूंगा, तो फिर उसके बाद में ईश्वर का स्मरण कर सकूंगा। इस हिसाब से अपनी कर्तव्य बुद्धि से जो पैसा कमा रहा है वो अलग बात है, वो अध्यात्मवादी है, भौतिकवादी नहीं। भौतिकवादी किसको बोलेंगे? यह भी पैसा कमा रहा है, वो पैसा कमा रहा है। और भौतिकवादी किसको बोलेंगे? जो मात्र पैसा कमाना है उसका अंतिम लक्ष्य है, उस अक्षर ब्रह्म परमात्मा से कोई लेन देन की बात, कोई लेना देना नहीं है। वो एक ही चाहता है कि मेरे जीवन में एक ही बात है कि मेरा केवल मटेरियलिज्म ही चाहता है या भौतिक पदार्थ ही चाहता है, और बाकी अध्यात्म मूल्यों में, अध्यात्म की बातों में उसे कोई रुचि नहीं है, नहीं उसे उसका जीवन का लक्ष्य उस अक्षर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना है। उसका अंतिम लक्ष्य उस क्षण जो क्षीणित होने वाले या जो विनाशकारी ऐसे संपत्ति की ओर है, वही उसके लिए एकमात्र संपत्ति है। संपत्ति ही संपत्ति है, इसके लिए संपत्ति है, पर वो संपत्ति उस परम संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, परम पद को प्राप्त करने का एक माध्यम है। ये दोनों में हमको
अंतर समझना होगा। हम लोग को कभी कभी डाउट होता भाई हम तो कैसे योगी बनेंगे, हमको तो पैसा भी कमाना पड़ता है, हम संसार में भी रहना पड़ता है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। पर ये जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं यदि वो ईश्वर निष्ठ बुद्धि से करें, योगी बन करके करें, योगी मतलब वो योगासन वाला नहीं परंतु कर्म योगी मतलब अनासक्ति पूर्वक करें, और साथ साथ में माम अनुस्मरण ईश्वर का स्मरण करते करते यदि हम करते हैं तो अंत काल में वह ईश्वर का नाम आएगा ही। और जब ईश्वर का नाम यदि आ गया तो फिर वो अंत मुक्त सर्वमुक्त कलेवरम, स्मरण करते करते जो कलेवर का मुक्त हो, कलेवर को जिसने छोड़ दिया वो हमेशा के लिए मुक्त हो गया, आवागमन के चक्कर से उसका पूरा उसका मोक्ष हो गया और उस परम पद की प्राप्ति के परम पद को प्राप्त हो गया, अक्षर ब्रह्म को प्राप्त हो गया, जिसमें प्राप्त करने के बाद उस अनंत को प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करने का शेष नहीं रहता है, वो अंतिम पड़ाव। इसके बाद नो जर्नी, हमारी सारी यात्रा का अंत होता है उस परम पद की प्राप्ति में। वो परम पद की प्राप्ति हो गई, अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, तो फिर उसके बाद में और कुछ नहीं। तो ये उल्लंघन करता है योगी पुरुष, मतलब जो कर्मयोगी इस प्रकार से कर्म करता करता ईश्वर का नाम लेता है, ऐसा योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदाओं के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादि कर्म में जो पुण्य फल का है उसको सबको निस्संदेह एवं शब्द यूज करते हैं। कैसा शब्द व्यवहार करते हैं भगवान श्री कृष्ण, एवं निस्संदेह अवश्य, बिल्कुल उसमें संशय मत कर, अवश्य उल्लंघन कर जाता है, अत्यधिक एक्सेस सरपासेस, सब कुछ छोड़ उसको पार कर जाता है, उसको उसकी कोई चिंता नहीं है, केवल मात्र कर्मयोग करके वो सभी प्रकार के वेदों के पढ़ने से तथा यज्ञ तप और दानादि करने से जो कुछ पुण्य फल पाता है उसको सबको उल्लंघन करके सनातन परम पद को प्राप्त होता है। इसमें निस्संदेह एवं शब्द यूज करते हैं भगवान श्री कृष्ण, उस सनातन परम पद को प्राप्त होता है। तो मानो एक बहुत इंस्पायरिंग स्पीच दे रहे हैं अर्जुन को, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बिल्कुल चिंता मत कर, यह जो मान लो तुमने तप नहीं किया या योगों का पाठ नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, पुण्य दान आदि पुण्य नहीं किया, वो कुछ को भूल जा, केवल माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण कर और युद्ध किए जा, संसार के काम किए जा, उसी से तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा बहुत ही एक अत्यंत आशास्पद वाणी आधुनिक मानव के लिए देते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, अर्जुन के माध्यम से सारी मानव जाति को, विशेष करके आधुनिक मानव जाति को। और ये 28वां श्लोक यहाँ अंतिम श्लोक समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोध्याय। तो अक्षर ब्रह्म योग नाम, अक्षर ब्रह्म के साथ जो योग होने की बात है उसका पूरा अध्याय का नाम ही दिया गया, अष्टम अध्याय का नाम ही दिया गया अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर ब्रह्म जिसका कभी क्षय नहीं होता, जिसकी कोई उपमा नहीं होती है, ऐसा अक्षर ब्रह्म जिसको कोई समझ नहीं सकता, ऐसे उस परम अक्षर ब्रह्म अनंत ब्रह्म, उसके साथ उसका योग कैसे हो, इसकी सारी चर्चा यहाँ पर की गई। इसलिए इस योग का नाम ही कहा गया अक्षर ब्रह्म योग। इसका यहाँ पर समापन होता है, तो हम आज यही समाप्त करें।